बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िर 4 मार्च है और दिन है मंगल का। आज से ठीक 10 दिन पहले ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर काशिफ अब्बासी को अचानक ऑफर कर दिया गया। खबर आई कि काशिफ अब्बासी छुट्टियों पर चले गए हैं और वो कुछ अर्सा तक अपना प्रोग्राम नहीं करेंगे। जिस दिन काशिफ अब्बासी साहब को ऑफर किया गया था उसी दिन से शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि कुछ ताकतवर हलकों के दबाव की वजह से काशिफ अब्बासी को ऑफर किया गया है। अब पिछले चंद घंटों के अंदर वो खबर सामने आई है, या यूं कह लीजिए कि वो मुकम्मल तफसीलात पहली दफा सामने आई हैं कि काशिफ अब्बासी के साथ क्या हुआ। पिछले 12 घंटों के अंदर ARY न्यूज़ पर चलने वाली 2 खबरों ने सारी कहानी खोल कर रख दी है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, वैसे तो पिछले 2-2.5 सालों में जो कुछ पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ इस हुकूमत ने, मौजूदा निज़ाम ने किया है, शहबाज शरीफ की हुकूमत का ये सबसे बड़ा ब्लंडर था। शहबाज शरीफ की हुकूमत की ये सबसे बड़ी गलती थी। जिस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल किया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया पर अपनी मर्जी से खबरें चलवाई गई, और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान में मौजूद सहाफ़ियों को चुप करवाया गया। पिछले 10 दिन पाकिस्तान के मीडिया पर एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा तबाहकुन थे। जिस दिन यह खबर सामने आई थी कि काशिफ अब्बासी को ARY न्यूज़ से अचानक ऑफर कर दिया गया, उसी दिन पाकिस्तान में कई और सहाफ़ियों को भी उनके चैनल से निकलवा दिया गया था। यानी हबीब अकरम साहब जो सुनो टीवी पर अपना प्रोग्राम करते थे उनको निकाल दिया गया, उनके साथ उज़्मा नुमान साहिबा प्रोग्राम करती थी उनको निकाल दिया गया, GNN टीवी के ऊपर अकबर बाजवा प्रोग्राम करते थे उनको निकाल दिया, समा टीवी के ऊपर पारस जहांजेब प्रोग्राम करती थी उनको निकाल दिया। यानी पिछले 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में तकरीबन 4-5 एंकर्स को उनकी नौकरियों से फारिग करवाया गया। और दूसरी तरफ अखबारात पे 60-60 सफ़हात पर मुश्तमिल पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत ने सिर्फ अपनी तशहीर के लिए इश्तिहारात दिए। जिस दिन काशिफ अब्बासी को ऑफर किया गया था, यह खबर उसी दिन शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी कि जनाब कुछ हलकों के दबाव की वजह से काशिफ अब्बासी को निकाला गया है। मैं आपको खबर का हवाला दे देता हूं कि आज से कुछ अरसा पहले पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत ने पाकिस्तान के मीडिया मालिकान को बुलाया और उस मीडिया मालिकान के साथ होने वाली मीटिंग के दौरान ARY न्यूज़ के मालिक सलमान इकबाल को उस ताकतवर शख्सियत की जानिब से यह पैगाम दिया गया कि काशिफ अब्बासी साहब को क्या आपने ARY का कंट्रोल दे दिया है, क्योंकि लग ये रहा है कि ARY न्यूज़ के ऊपर काशिफ अब्बासी की पॉलिसी चल रही है। पाकिस्तान में मौजूद कई सहाफियों को इस खबर का, या यूं कह लीजिए कि इस मुलाकात के अंदर होने वाली गुफ्तगू का अंदाजा था कि एक ताकतवर शख्सियत ने सलमान इकबाल को इनडायरेक्टली ये पैगाम दिया था कि काशिफ अब्बासी को ARY न्यूज़ से निकाला जाए। अब काशिफ अब्बासी साहब का अपना एक स्टाइल है और पाकिस्तान के नामवर एंकर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस मुश्किल हालात में, इस घुटन के माहौल में भी काशिफ अब्बासी उन सहाफ़ियों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद किए रखी, जिन्होंने 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। जहाँ पर भी जो जुल्म हुआ, काशिफ अब्बासी ने कोशिश की कि इस सारे घुटन के माहौल के अंदर भी कम अज़ कम वो उस नैरेटिव को बुलंद करते रहें, उस मौक़िफ़ को बयान करते रहें। काशिफ अब्बासी ने आज से 10 दिन पहले एक शो का इब्तदाइया यूँ दिया कि जिस तरीके से पाकिस्तान में आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाकर रख दिया है, तो काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि जहाँ पर पाकिस्तान के सियासतदान मुख्तलिफ तख्तियाँ लगा कर इफ्तिताह करते हैं, वहाँ पर आइन पाकिस्तान के कत्ल की भी तख्ती लगनी चाहिए। जिस तरीके से आइन को रोंदा गया, पिछले 2-2.5 सालों में कानून को रोंदा गया, तो आईने पाकिस्तान की जो मौत हुई है, आईने पाकिस्तान का जो कत्ल हुआ है, उसके लिए भी एक तख्ती लगनी चाहिए, उसके लिए भी बाकायदा तौर पर रसूमात होनी चाहिए और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में मौजूद सियासतदानों को तख्ती लगाकर आइन की जो यरगमाली है, आइन की जो जिस तरीके से आइन को ख़त्म किया गया है, उसके लिए तख्ती लगाकर जो है इसका इफ्तिताह करना चाहिए और उस पर फिर सबको दुआ करनी चाहिए। ये काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम का इब्तिदाइया दिया और इस प्रोग्राम के अंदर फैसल वाडा साहब, जो अमूमी तौर पर
काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे चलकर काशिफ अब्बासी ने फैसल वाडा से ये सवाल किया कि जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान में मौजूदा सियासतदानों ने इस मुल्क के आइन के साथ किया है, क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं? फैसल वाडा ने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो 75 सालों से हो रहा है। तो फैसल वाडा के इस जवाब पर काशिफ अब्बासी ने सवाल किया कि क्या जो कुछ 75 सालों से हो रहा है आप उसको जस्टिफाई करते हैं? क्या वो ठीक हो रहा है? क्या जिस तरीके से लोगों को उठाया जाता है, जिस तरीके से लोगों की ज़बान बंद की जा रही है, आवाज़ बंद की जा रही है, जिस तरीके से चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, आइन पामाल हो रहा है, क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं? और आप सब जानते हैं कि काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में अगर फैसल वाडा बैठे हैं, और फैसल वाडा साहब जो हैं वो किन की वजह से इन प्रोग्राम्स में बैठते हैं, फैसल वाडा साहब को कौन रिकमेंड करता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फैसल वाडा साहब किन की तर्जुमानी करते हैं ये भी सबको पता है। फैसल वाडा ने बहरहाल इन सवालात के जवाबात दिए और अचानक ये प्रोग्राम ख़त्म होने के फौरी बाद ये खबर आई कि जनाब काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर कर दिया गया है। पहले इब्तदाई तौर पर ARY न्यूज़ ने ये एक मौक़िफ़ दिया कि काशिफ अब्बासी साहब अपनी सालाना छुट्टियों पर हैं जो वो हर साल लेते हैं। 15-20 दिन की छुट्टियाँ होती हैं, वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पर जाते हैं और वो जल्द अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू कर देंगे। लेकिन 10 दिन गुजरने के बाद, 15 दिन गुजरने के बाद काशिफ अब्बासी साहब जब वापस अपने प्रोग्राम में नहीं आए तो अचानक पिछले 12 घंटों के अंदर दो ऐसी खबरें जो ARY न्यूज़ के ऊपर चली और हैरानकुन तौर पर ARY न्यूज़ ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में चलने वाला इब्तदाइया जो काशिफ अब्बासी साहब ने दिया और उसी प्रोग्राम के अंदर जो फैसल वाडा ने गुफ्तगू की, उस दोनों गुफ्तगू के ऊपर ARY न्यूज़ ने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी। यानी पिछले 12 घंटों के अंदर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मीडिया का एक बड़ा चैनल ARY न्यूज़ उसने सरेंडर किया, उसने इस निज़ाम के आगे घुटने टेके। हालांकि कहा जाता है कि मीडिया तो आज़ाद होता है और अगर कोई एंकर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है तो वो अपने ख्यालात का इजहार करने में आज़ाद है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। और वो अगर किसी प्रोग्राम के आगाज़ में अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहा है तो उसको अपना नुक्ता नज़र पेश करने का भरपूर हक है और वही हक आईने पाकिस्तान ने दिया है, वही इस मुल्क के कानून ने दिया है, इस मुल्क की रियासत ने उसको ये हक दिया है। लेकिन जाहिर है जो कुछ पिछले 2-2.5 सालों में हो रहा है, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आइन कितना को आज़ाद है, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कितनी को है। सो लिहाजा ARY न्यूज़ ने पहले कल 9 बजे के बुलेटिन के अंदर बाकायदा तौर पर काशिफ अब्बासी की जानिब से अदा की गई गुफ्तगू पर माजरत की, मुआफ़ी मांगी। सब जानते हैं कि किसके दबाव पर ही माफ़ी मांगी गई। फिर 10 बजे जो मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम होता है ARY न्यूज़ के ऊपर, उस प्रोग्राम में भी यानी मोहम्मद मालिक साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक सीनियर एंकर हैं, हैरानगी हुई उनके मुंह से अपने ही इदारे पर चलने वाले प्रोग्राम पर माजरत सुनकर कि मोहम्मद मालिक को ये कह देना चाहिए था कि मैं इस किस्म की माजरत अपने प्रोग्राम में कम अज़ कम जो है वो नशर नहीं करूँगा। अगर आपने इदारे के बिहाफ पर ये माजरत नशर करनी है तो आप किसी और प्रोग्राम का सहारा लीजिए। लेकिन मोहम्मद मालिक जैसा जो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान में सहाफ़त कर रहा है, उसको भी माजरत करना पड़ी इदारे की जानिब से, ARY न्यूज़ की जानिब से कि जनाब जो अल्फाज काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में अदा किए कि आइन की जिस तरीके से आइन को यरगमाल बनाया गया उसकी भी तख्ती लगानी चाहिए और तमाम तर सियासतदानों को आइन की रसूमात अदा करने के लिए दुआए खैर करनी चाहिए। और फिर जो कुछ उस प्रोग्राम में फैसल वाडा ने कहा, इदारा उसके ऊपर माजरत खा है। यानी कल चलने वाली दो खबरों ने उन तमाम तर खबरों को दुरुस्त साबित कर दिया। वो तमाम तर जो अफवाहें और क्या सराइयाँ शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी कि जनाब काशिफ अब्बासी साहब को कुछ ताकतवर हलकों के दबाव की वजह से ऑफ एयर किया गया, ARY न्यूज़ ने ये दो खबरें चलवा कर या दो माफ़ीनामे चलवा कर ये साबित कर दिया कि वो तमाम तर खबरें दुरुस्त थी। वैसे तो ARY न्यूज़ का ये माजी रहा है। आपको याद होगा कि अरशद शरीफ शहीद जब दबाव डाला गया ARY न्यूज़ की मैनेजमेंट पर कि अरशद शरीफ शहीद को इदारे से निकाला जाए, जब वो पाकिस्तान में मौजूद थे, तो उसी टाइम ARY न्यूज़ ने अरशद शरीफ को टर्मिनेट कर दिया था। अरशद शरीफ साहब जब शहीद हुए तब वो ARY न्यूज़ के मुलाजिम नहीं थे। अरशद भाई ने तो बोल टीवी को बाकायदा ज्वाइन कर लिया था, एग्रीमेंट हो गया था। और उस टाइम बोल टीवी जो था वो शुएब शेख के पास था। वो ये डाइवो वाले मालकान नहीं आए थे जो अब मालकान है बोल टीवी के, क्योंकि बोल टीवी भी बिक चुका हुआ है। बोल टीवी ने भी सरेंडर करने से इनकार किया, तो बोल टीवी को शुएब शेख से लेकर जो है वो नए मालकान को दिया गया।
تو بول ٹی وی کے اندر ارشد شریف صاحب کی جوائننگ ہو چکی تھی، ایئر وے نیوز نے وہاں پر بھی سرنڈر کر دیا تھا۔ پھر پاکستان سے ارشد شریف صاحب کو دبئی جانا پڑا، دبئی سے وہ کینیا گئے، اور پھر وہ جو ایک ان کے ساتھ افسوسناک واقعہ ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر تمام تر جو سمپتیز تھی وہ اے آر وائی نے لی، تمام تر جو ہمدردیاں تھی وہ اے آر وائی نے سمیٹی۔ حالانکہ اے آر وائی تو یہ باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر چکا تھا کہ انہوں نے ارشد شریف کو جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح کاشف عباسی پر جب دباؤ آیا، اے آر وائی نیوز پر جب دباؤ ڈالا گیا کہ کاشف عباسی کو آپ آف ایئر کر دیں، تو پہلے یہ بہانہ بنایا گیا کہ جناب یہ چھٹیوں پر چلے گئے ہیں۔ اب کاشف عباسی یعنی ایک آپ کا 15-20 سال پرانا اینکر ہو، یعنی کاشف عباسی کو اے آر وائی نیوز کے اوپر پروگرام کرتے ہوئے 12-15 سال ہو چکے ہوں گے، اتنا پرانا اینکر ہو اور اس کے انٹرو کے اوپر یعنی وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے، پروگرام کے آغاز میں بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر پاکستان میں آئین اور قانون کو روندا گیا۔ ادارہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، پاکستان کے میڈیا کے ساتھ، پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ، آئین قانون کے ساتھ اتنا برا سلوک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو ان دنوں میں یا پچھلے 2-2.5 سالوں سے ہو رہا ہے۔ تو یہ شہباز شریف کی حکومت کا بہت بڑا بلنڈر ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو کچھ بھی اب کر رہے ہیں ان کو ان تمام تر اقدامات کا خمیازہ بھگتنا نہ پڑے۔ یہ ٹیبلز ٹرن ہونے ہیں، یہ آپ یقین رکھیے کہ کبھی کے دن بڑے ہیں تو کبھی کی راتیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سدا وقت ایک جیسا رہے، اور وقت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ گزر جاتا ہے۔ یہ حکمرانی سدا شہباز شریف، مریم نواز شریف کے پاس نہیں رہنی، یہ حکمرانی ان سے واپس چلی جانی ہے، اور پھر جب یہ حکمرانی چلی جائے گی تو یہ جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کے میڈیا کا اور پاکستان کے عدالتی نظام کا گلا گھونٹا گیا ہے، ان تمام تر اقدامات کا جواب شہباز شریف اور مریم نواز شریف کو دینا پڑے گا، اور یہ نون لیگ کی حکومت کا بہت بڑا بلنڈر ہے۔ اسی لیے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس قسم کے اقدامات، اس قسم کے فیصلوں سے کنی کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جو کچھ پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ ہو رہا ہے، گو کہ بلاول بھٹو زرداری نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے سب کچھ کیا، لیکن اب بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ جس طریقے سے یہ حکومت کر رہی ہے خود کو کارنر کر دیتے ہیں، حالانکہ کارنر کر نہیں سکتے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس طریقے سے پاکستان کے میڈیا کو چلایا جا رہا ہے، پھر جس طریقے سے اخبارات کو اشتہارات دیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر امن و امان کے مسائل ہیں، جہاں پر معاشی صورتحال خراب ہے، جہاں پر خطے غربت جو ہے وہ انتہائی خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے، وہاں پر اربوں روپے کے اشتہارات پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت نے پاکستان کے پرنٹ میڈیا کو دیے، صرف اس وجہ سے کہ وہ تمام تر بابے صحافی، وہ تمام تر بزرگ صحافی جو پچھلے کئی دہائیوں سے نون لیگ کے حق میں لکھتے آ رہے ہیں، حق میں بولتے ہوئے آ رہے ہیں، نون لیگ کے گھر کے صحافی سمجھے جاتے ہیں، نون لیگ نے ان کو اخبارات شروع کروا کے دیے ہیں، نون لیگ نے ان کو بڑی بڑی ایمپائرز بنا کر دی ہیں، گاڑیاں لے کر دی ہیں، گھر لے کر دی ہیں، ماہانہ وظیفے لگے ہوئے ہیں، ان کے اخبارات جو بالکل ختم ہو چکے تھے ان کو پڑھتا کوئی نہیں ہے، ان کو دیکھتا کوئی نہیں ہے۔ اربوں روپے کے اشتہارات 60 صفحات پر مشتمل نون لیگ کی حکومت نے ان تمام تر اخبارات کے مالکان کو دیے کہ کسی طریقے سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہیں، اور ایک طرف پاکستان میں وہ آزاد صحافی جو اس حکومت نے جس طریقے سے آئین اور قانون کو روندا جا رہا ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں، ان کو نوکریوں سے نکلوایا جا رہا ہے۔ تو پچھلے 10-15 دن کے اندر، صرف پچھلے 10-15 دن کے اندر پاکستان میں کئی صحافیوں کو بے روزگار کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے اگر ایک صحافی نوکری سے نکالا جاتا ہے اس کے ساتھ بھرپور ایک ٹیم ہوتی ہے، 15-20 لوگ جو ہیں اس ٹیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام تر 15-20 لوگوں کی ٹیم کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے جس طرح پاکستان کے میڈیا کو چلایا جا رہا ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ نظام زیادہ دیر تک ایسے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ نظام ایسے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ آپ زور بازو پر، آپ طاقت کا استعمال کر کے جو ہے وہ اپنی حکومت کو تھوڑا سا لمبا تو کر سکتے ہیں، لیکن سدا ایسی حکمرانی قائم نہیں رہ سکتی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔